राक्षसी प्रवृत्ति है कि नहीं, किसी की बेइज्जती कराने के लिए शीशा दिखाए। अब देखो इनका जैसे पूर्व जन्म का संस्कार दिखाई देता है, ध्यान देना। कई कई पशु ऐसे होते हैं बड़े सीधे साधे शांत होते हैं, और कई मानव ऐसे होते हैं जैसे राक्षस हैं, वो उनका स्वभाव राक्षस के जैसे होता है। इसका मतलब पूर्व जन्म में वो राक्षस योनि में था, तभी तो उसकी आदत बनी हुई है। ध्यान देना जरा, ऐसी बात है कि नहीं। कई मानवों में पशुता दिखती है और कई पशुओं में मानवता दिख जाती है। इसका मतलब पूर्व जन्म में वो पशु मानव रहा होगा, किसी पाप के कारण पशु बन गया, और जिस मानव में पशुता दिखती है मानो किसी जन्म में वो पशु रहा होगा, उसका संस्कार सामने आ जा रहा है। रावण पहले क्या था? शंकर जी का दोनों गण, और इसके मन में मजाकिया भाव था। संत का मजाक करना, विद्वान का मजाक करना, भक्त का अपमान करना, ये उसके स्वभाव में था। तभी तो उनका मुख दिखा करके उल्टा पुल्टा मजाक किया। और देखो जब यही रावण बना है और हनुमान जैसे संत जा करके दशकंधर को समझाते हैं तो रावण की वही पुरानी प्रवृत्ति याद आ गई और कहा मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। फिर मजाक किया वहां हनुमान जी का। तो बताए और कहा तब नारद जी गए हैं भगवान के पास। भगवान जब मिले तो भगवान को देखा, कहा महाराज आज गुस्सा इतना ज्यादा लगा हुआ है, कहा कुछ भी हो जाए परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करहु तुम सोई, अरे भल ही मंद मंद ही भल करहु। आपने बहुत बढ़िया किया है महाराज। भले भवन अब बायन दीन्हा, भगवान को नारद जी कह रहे हैं, कहा भले भवन अब बायन दीन्हा, अब पावहु गोए आपन चहकीन्हा। जो किए हो उसका फल पाओगे। मैं श्राप दे रहा हूं आपको महाराज, जो हमको बंदर का मुख बनाया वही बंदर आपकी सहायता करेंगे। हमको तो एक क्षण बंदर का रूप दिखाई दिया, हमारा अपमान हुआ, अब रातों दिन आप बनरई के बीच में रहोगे। और कहा मम अपकार की जप हो जाए सन करे सत मानोगे कि भगवान अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। एक कारण ये हुआ पार्वती जी, देखो कारण पे कारण बताए जा रहे हैं। क्यों? इन्हीं कारण के कारण ही भगवान के अवतरण का कारण बनेगा। ध्यान देना। और भगवान के अवतरण के कारण ही सदानंद भैया के अवतरण का कारण बनेगा। ध्यान देना, हमने पहले बता दिया, विषयांतर न होने पावे। सदानंद भैया की उत्पत्ति की कथा बता रहे हैं। अगर ये कथा का प्रसंग जान जाओगे तो आप भी सदानंद को पैदा करके तारकासुर का वध करा लोगे। इसलिए बताते जा रहे हैं। कहा सुनिए और भी कई कारण हैं। कहा महाराज कैसे? कहा सुनिए मैं बता रहा हूं आपको। शंकर जी के वही दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बने हैं। और कहा एक बार मनु शतरूपा, फिर कारण बता रहे हैं। कहा ब्रह्मा जी के शरीर का दो भाग हुआ, दाहिना भाग हुआ मनु, बायां भाग हुआ शतरूपा, और दोनों से मैथुनी सृष्टि हुई। और जब मैथुनी सृष्टि हुई है तो हुआ क्या? कहा दोनों से 5 संतान पैदा हुए, 3 लड़कियां पैदा हुई और 2 पुत्र पैदा हुए। दोनों पुत्रों के नाम हैं, शंकर जी पार्वती को बता रहे हैं, हे पार्वती जी एक कारण ये भी है भगवान के अवतार का। कहा क्या? कहा जब ब्रह्मा जी अपने शरीर का 2 भाग किए, मनु शतरूपा के रूप में मैथुनी सृष्टि किए, तो 3 लड़कियां पैदा हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और तब इन दोनों के मन में एक बात आया। क्या? कहा होई न विषय विराग, अपने मन को खोजो। ध्यान देना, कथा सुनते समय जरा विचार करना, अपने मन मुकुर में अपना भी देखना जरा चेहरा, हम कैसे हैं। जिनके दोनों पुत्र इतने सुयोग्य हों, कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत, और जिनकी 3 लड़कियां पूरी दुनिया में नाम कर देने वाली हों, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और इनके जो पिता हैं, माता हैं, मनु और शतरूपा। इन दोनों के मन में आया कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, अरे हृदय बहुत दुख लाग, गयऊ जन्म हरि भगति बिनु।
हम लोग दुखी होते क्यों? पैसा के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन इतने बड़े राजा ये दुखी क्यों हो रहे हैं? कहा गयऊ जन्म हरि भगति बिनु, समय निकला जा रहा है, मैं भगवान का भजन नहीं कर पा रहा हूं, भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। और भगवत प्राप्ति का 2 विशेष मार्ग है प्यारे, है तो 3, लेकिन विशेष से विशेष, जैसे एक होता है ना नेशनल हाईवे, एक होता है हाईवे, एक नेशनल हाईवे, और अब तो यहां का काट दिया गया है ना, एक होता है इंटरनेशनल हाईवे। तो ऐसे तो कई मार्ग है भगवान के पास जाने का, 16 मार्ग हैं, लेकिन उन 16 मार्गों से और छांट दिया जाए तो 3 मार्ग हैं, उन तीनों से और छांट दिया जाए तो 2 विशेष मार्ग हैं। उन्हीं 2 विशेष मार्गों के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। चाहे जो मार्ग पकड़ लीजिए जो आपको अच्छा लगे। कौन कौन? एक मार्ग है वैराग्य का, वैरागी बन जाओ, केवल भगवान को जानते हो। एक होता है त्यागी और एक होता है बैरागी। बैरागी कौन है जानते हो? बैरागी की परिभाषा क्या है? और त्यागी तो जो त्याग दे रहा है, छोड़ दे रहा है, और बैरागी छोड़ेगा नहीं, उससे छूट जाएगा, अपने आप ही से छूट जाएगा, वो बैरागी है। त्यागी को छोड़ना पड़ता है, बैरागी अपने आप बैरागी से छूट जाता है, छोड़ता नहीं है, छूट जाता है। बात समझ में आ रही है? ओई न विषय विराग, बैराग मांग रहे हैं। एक होता है कि विषयों से वो दूरी बनाएगा, जानबूझ करके छोड़ेगा। समझ में बात आ रही है? क्रोध न आने पावे, लोभ न आने पावे, मोह न आने पावे, और एक को अवगय नहीं करेगा, वो बैरागी है। कैसे? जैसे, ध्यान देना, बड़ा छोटा उदाहरण बता रहा हूं। जैसे कोई बड़े पद पे पहुंच गया हो और छोटे जगह पे जाने का उसका मन कहेगा? बड़ा तुच्छ उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए। ऐसा समझो, जैसे जिसने वृंदावन में जाकर के भगवान की अनुकंपा प्राप्त करके और उन गोपियों के रासलीला का, नृत्य का दर्शन कर लिया होगा, वो कोई ग्रामीण स्त्रियों की नर्तकी का नर्तक देखेगा? जिसने भगवान की बजाई हुई मुरली की धुन को सुन लिया है, वो साधारण बाजा पर मोहित होगा? जिसने भगवान की मोहनी मूर्त का दर्शन कर लिया है, वो साधारण मूर्ति को देख करके मोहित होगा? वो बैरागी है, वो चाह रहे हैं। और दूसरा मार्ग है अनुराग का मार्ग है। दोनों मार्ग में से किसी भी मार्ग से भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए, भगवान के पास पहुंच जाना चाहिए। तो मनुष्य शत्रुपा को कष्ट है क्या? ओई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। राजा बने इतने दिन से मैं राजपाट का सुख भोग रहा हूं, लेकिन हमारे हृदय में विषयों से वैराग्य हो ही नहीं रहा है। और कहा हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। कहा भगवान के बिना भजन किए समय निकलता जा रहा है, ये दुख है। और एक है अनुराग का मार्ग। देखो, वैराग्य का मार्ग नहीं पकड़ पा रहे हैं, तब क्या हुआ? अनुराग का मार्ग पकड़े। और किया क्या इन्होंने? अनुराग का मार्ग क्या है? अपने परिवार के साथ भजन करेंगे, और वैराग सब छोड़ के केवल भगवान पे मन लगाएंगे। तब इन्होंने क्या किया? अरे बर